आप सबों का ऑनलाइन डीवीबीएस में स्वागत है। डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च बिलासपुर की कलीसिया की ओर से मैं पास्टर अभिनव पॉल आप सबों का स्वागत करता हूं। हम आनंदित हैं कि हम इस ऑनलाइन माध्यम से डीवीबीएस की इस आराधना को कर पा रहे हैं और आप सभी लोग इसमें शरीक हो पा रहे हैं। जितने बच्चे और जवान हमें देख रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूं, आज की डीवीबीएस के लिए तैयार हो जाइए। और तैयारी किसमें की जाती है? प्रभु की स्तुति के साथ में। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु की स्तुति करें, हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती स्नेहा पॉल करेंगी। आइए दुआ मांगे। धन्यवाद 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 देते वापस माने इस सुंदर वक्त के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारी जिंदगी में जोड़ा है। प्रभु जी धन्यवाद देते हर एक उत्तम आशीषों के लिए जिससे आपने हमें मामूर किया। वापस मानी इस समय जब हम आपकी हमदो सिताइश करते हैं प्रभु जी, आपसे मांगते हैं ये आपको ग्रहण होने पाए। जितने लोग इसको देखते हैं, जितने बच्चे इसको देखते हैं, सभी होने दे, सब बहुत आयत से आशीषित होने पाए प्रभु जी, और उनके कारण उनके घराने भी बहुत आयत आशीष हो। हर एक बात में आपको महिमा जलाल देते हुए, बाकी सब चीजों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती को मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए। आमीन। तो आइए प्रभु की स्तुति करेंगे इस गीत के साथ में, जिसके बोल हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। ताली बजा करके सभी लोग आइएगा घर में। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। ओ है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना से मरे तन बनवारे मेरे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। Deep down in my heart.
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को जय मसीह की। आज के VBS के लिए हमने जो पद लिया है वो पाया जाता है विलाप की 3 उसका 22 पद। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएंगे, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम फिर से बिना देखे इस पद को एक बार फिर से दोहराएंगे, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। सचमुच में प्रियो, आज की स्थिति में यदि हम देखें तो ये पद सचमुच हमारे जीवन में सार्थक होता है कि ये यहोवा की बड़ी दया और प्रेम है कि आज हम जीतों के मध्य में पाए जाते हैं। हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी बड़ी करुणा का फल है। हम में से कितने बच्चे जो हैं वो जिद करते हैं, अपने मम्मी पापा की आज्ञा नहीं मानते हैं और जिद करके अपनी सारी इच्छाओं को मनवा भी लेते हैं रो के, है ना। और कई बार क्या होता है, गुस्सा दिखाकर हम अपनी इच्छाओं को मना लेते हैं। लेकिन उस ऐसी ही कहानी हम एक बेटे की सुनेंगे जिसका नाम है उड़ाऊ पुत्र। सबको पसंद है ये कहानी। आज हम ये कहानी देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र कैसे अपने पिता से बगावत करके अपना धन संपत्ति लेके दूर देश जाता है और वहाँ उसके साथ क्या होता है और फिर वो वापस अपने बाप के पास आता है कि नहीं, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखो आज की कहानी। A man had 2 sons. The younger son told his father, "Father, I want my share of your estate now, before you die." So his father agreed to divide his wealth between his sons. Later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. Throw them again! About the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. When he finally came to his senses, he said to himself, "At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger." He wasted everything his father gave him. While he had the job of feeding the pigs, the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything. Finally,
he came to his senses and said, My father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son. And he hugged and kissed him. Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. Get the best calf and prepare it so we can eat and celebrate. This son of mine was dead but has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. यहाँ जो आज तुमने घटना देखी है, वहाँ तुमने ये देखा कि कैसे एक बालक उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की धन और संपत्ति को लेकर दूर देश चला जाता है, और कैसे जब तक उसके पास पैसे रहते हैं, जब तक उसके पास सब कुछ होता है, उसके साथ दोस्त होते हैं, उसके मित्र होते हैं, सब लोग उसे घेरे रहते हैं, लेकिन जब सब कुछ समाप्त हो जाता है उसका, तब उसकी दशा क्या हो जाती है? वो भूखा रहने लगता है। और ऐसे समय में वो किनके बीच चला जाता है? सूअरों के बीच में, और वहाँ वो फलियां जो खाया करते थे वो फलियां वो खाया करता है। लेकिन वहाँ उसे एक दिन याद आता है कि मेरा पिता कितना धनवान है, उसके पास सब कुछ है, सारी आशीषें हैं, इतने धन और नौकर है, उसके पास सब कुछ है, और मैं यहाँ पर बैठा भूखा मर रहा हूँ। और वो अपनी सारी चीजों को छोड़कर कहाँ चला जाता है? अपने पिता के पास चला जाता है, बिना ये सोचे कि मेरा पिता मुझे ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा। वो बोलता है कि मैं जाकर अपने पिता से बोलूंगा, मुझे सेवक के समान ग्रहण कर लीजिए पिताजी, और मैं अपनी सारी बातों को, सारी गंदगियों को छोड़कर पश्चाताप कर वो क्या करता है? अपने पिता के पास जाता है। और उसका पिता जो होता है वो क्या करता है? आंख उसकी पलकी झपकती नहीं, वो टकटकी लगाकर जब से उसका बच्चा गया था तब से बड़े धीरज के साथ उसकी बाट जोता रहता है। और जैसे ही वो आता है तो उसे क्या करता है? प्रेम से गले लगा लेता है, उसको सम्मानित करता है। उसका बेटा कहता है, पिता मैं आपका बेटा कहलाने की योग्य नहीं, मुझे क्या कर लीजिए आप? अपने सेवक के समान, एक नौकर के समान रख लीजिए। लेकिन उसका पिता क्या करता है? उसे गले लगाता है और फिर से उसे बेटे का वो सम्मान देता है और कहता है, इसके लिए पला बछड़ा काटो, जीवनार करो, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, सबको बुलाओ। और वो बहुत खुश होता है कि उसका खोया हुआ बेटा जो है वो क्या होकर आ गया? लौट कर आ गया। बच्चों, हमारा पिता परमेश्वर भी, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमसे ऐसा ही प्रेम करता है। चाहे हम कितनी भी गंदगी में चले गए हों, चाहे हम कैसे भी पाप कर रहे हों, चाहे हम कैसे भी व्यभिचार में क्यों न चले गए, कितना ही झूठ क्यों ना हम बोलते हैं, क्यों ना हम अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने समाज को और अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को कितना भी हमने निंदित क्यों नहीं कर लिया है अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं कि हाँ मैंने ये गलत किया है, और पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आते हैं कि प्रभु जी मुझे स्वीकार कर लीजिए, तो मैं आपसे कहती हूँ मत डरिए, मत डरिए ये सोच कर कि वो मुझे ग्रहण करेगा कि नहीं, तो क्योंकि वो तो हाथ पसारे हुए आपकी और मेरी राह देखता है, और वो चाहता है बड़ी धीरज से वो मेरी और आपकी बाट जो रहा है। और जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, बिना डरे जाइए उसके पास, कहकर कि मैंने ये पाप किया प्रभु, लेकिन आज से मैं इसको छोड़ता हूँ और आज से मैं अपनी जिंदगी में ये काम फिर से दोबारा नहीं करूंगा। ऐसी गलत बातें, गलत चलचित्र और गलत दोस्त जिनके साथ मोटा बैठा करता हूँ, गलत चीजें जो मैं खाता पीता हूँ, ये सब चीजें छोड़कर मैं आपके पास आता हूँ। विश्वास करिए बच्चों, पिता परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, बाहें पसारे मेरी राह और आपकी राह देखा, और जैसे ही हम उसके पास जाते हैं बड़ी खुशी से मेरे और आपको गले लगा लेता है और मुझे और आपको अपना बेटा और अपना पुत्र और अपनी बेटी और अपनी पुत्री होने का सम्मान देता है। इसलिए घबराइए नहीं। प्रश्न ये है, सोचना ये है कि क्या मैं और आप उसके पास जाने के लिए तैयार हैं?
प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मेरा सलाम। आज मैं और आप परिवार के विषय में कुछ बातों पर विचार करेंगे। आप सभी जानते हैं कि परिवार का निर्माण परमेश्वर ने आरंभ किया। आदम के लिए उसने हवा को पत्नी के रूप में बनाया और कहा, फलो फूलो। लेकिन आज परिवार फलने फूलने की जगह बिखरने लगा है, टूटने लगा है। आज हम इसी विषय पर कि परिवारों में टूटन क्यों होता है, कुछ कारणों को देखेंगे। तो आइए आज हम छोटी छोटी उन व्यवहारिक बातों को देखें जो मूल रूप से परिवार टूटने का कारण बनती हैं। यूं तो परिवार कभी अचानक या एकाएक टूट नहीं जाता। जीवन में प्रतिदिन घटित होने वाली वे बातें जो अप्रिय जान पड़ती हैं, छोटी छोटी वे बातें जो हमें चुभती हैं, वे बातें जो मन को आहत करती हैं, धीरे धीरे वे नासूर बन जाती हैं और छोटी छोटी नोक झोंक से आरंभ होकर ये कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती हैं। इनमें पहला कारण पारिवारिक वेदी का अभाव। किसी भी परिवार में अशांति बने रहने का मुख्य कारण परमेश्वर की अनुपस्थिति है। यदि घरों में संयुक्त रूप से आराधना नहीं होती तो परिवार के लोग समस्याओं और उलझनों से घिरे रहते हैं, जिसके कारण आपसी तकरार और झगड़े आरंभ हो जाते हैं और संबंधों और रिश्तों में दरार आने लगते हैं। दूसरा कारण अहम या अहंकार का होना। चूंकि परिवार एक से अधिक लोगों से मिलकर बना है तो वहां मैं का तो कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। यदि मैं हम में बदल जाए तो मतभेद ही मिट जाएगा। लेकिन यदि हम अपनी शिक्षा, योग्यता या श्रेष्ठता को लेकर आपस में तुलना करने लगे और परिवार में अपनी अहमियत को सर्वोपरि जताने लगे तो इसी होड़ में, इसी दौड़ में परिवार टूटने की स्थिति निर्मित हो जाती है। इस अहंकार से तलाक तक हो जाते हैं। स्मरण रहे, अहंकार सिर्फ शैतान की ओर से आता है। अहंकार ही के कारण तो वह स्वर्ग से गिराया गया और आज यही उसका सबसे बड़ा हथियार है जिससे वह आदर्श परिवारों पर प्रहार करता है। तीसरा कारण जिम्मेदारी न निभाना। जिम्मेदारियों का सही निर्वहन न होना भी परिवार टूटने का एक कारण बनता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं और कार्य करते समय सभी उंगलियों के सहयोग से कार्य उत्तम रीति से सही ढंग से पूरा होता है। ठीक यही बात तो परिवार में भी लागू होती है। और नहीं, लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते तो झगड़े आरंभ हो जाते हैं और दूरियां बढ़ने लगती हैं। चौथा कारण क्षमा का अभाव। क्षमा एक बड़ा मानवीय गुण है जिससे रिश्ते बने रहते हैं। इसे वीरों का आभूषण भी कहा जाता है। क्षमा का गुण न हो तो परिवार टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। पांचवा कारण विश्वास का अभाव। परिवार और रिश्ते विश्वास ही से बनते हैं। विश्वास के अभाव में संबंध टूट जाते हैं और परिवार बिखर जाता है। छठवां कारण समर्पण तथा सामंजस्य। परिवार त्याग, समर्पण और सामंजस्य की नींव पर स्थिर होता है। इसके अभाव में परिवार टूटने लगते हैं। सातवां कारण सम्मान या आदर भाव का अभाव। कहावत है, आदर देने से ही आदर मिलता है और यह सत्य भी है। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि माता पिता बच्चों से अपेक्षाएं तो करते हैं कि उन्हें आदर मिले, लेकिन आदर के लिए बच्चों का कोई स्थान नहीं होता और यही मनमुटाव और झगड़े आरंभ हो जाते हैं। इसलिए परिवार में परस्पर आदर के भाव सभी के लिए होना चाहिए, नहीं तो यह भी परिवार टूटने का एक कारण बनता है। आठवां कारण शिष्टाचार या अच्छे संस्कार का अभाव।
पारिवारिक जीवन में रिश्तों की घनिष्ठता को बनाए रखने के लिए शिष्टाचार और अच्छे संस्कार आवश्यक हैं। रिश्तों में संबोधन का, शब्दों का खास महत्व होता है। इसका प्रभाव आगे की पीढ़ियों तक भी बना रहता है। अच्छे संस्कार व शिष्टाचार के अभाव में पारिवारिक अपराध जन्म लेते हैं और परिवार बदनाम तो होता ही है, टूट भी जाता है। 9वां कारण, कमियां या गलतियां निकालना। परिवार में जब लोग एक दूसरे की सिर्फ कमियां देखने लगते हैं या गलतियां ही ढूंढने लगते हैं तो फिर वह परिवार बना नहीं रह सकता। 10वां कारण और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण, प्रेम का अभाव। प्रेम ही तो घर परिवार की आधारशिला है। प्रेम ही तो परिवार का नींव का पत्थर है जिस पर परिवार खड़ा होता है। शैतान बड़ी चालाकी से इसी प्रेम को अपना हथियार बनाकर परिवारों पर प्रहार करता है और परिवार टूट जाते हैं। पति पत्नी में अलगाव हो जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम बाइबल में इसहाक के परिवार से देखने को मिलता है। हम सब जानते हैं इसहाक आज्ञाकारिता का मिसाल है और रिबका सेवा करने वाली स्त्री है। यहाँ इस परिवार में आदर्श पति और आदर्श पत्नी है। बाइबल हमें बताती है कि इसहाक एसाव से जो बड़ा बेटा था ज्यादा प्रेम रखता था और रिबका याकूब से जो छोटा बेटा था ज्यादा प्रीति रखती थी। हम पाते हैं इस असमान प्रेम के कारण इस परिवार में धोखा, छल, षड्यंत्र, वैमनस्यता और बैर भाव उत्पन्न हो जाते हैं और एक आदर्श परिवार टूट जाता है। याकूब को घर छोड़कर भागना पड़ता है। यह माता पिता के अनुचित प्रेम का परिणाम था। प्रेम रखें जैसा परमेश्वर ने सबसे प्रेम रखा। ये 10 बातें हैं जो परिवार टूटने के कारण बनते हैं। धन्यवाद। यीशु मसीह ने हमें 2 सबसे बड़ी आज्ञा दी है जो पाया जाता है मत्ती 22 उसका 37 से 39। पहली आज्ञा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। दूसरी आज्ञा यीशु मसीह ने क्या दी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब इस 2 आज्ञा को हम एक्शन सॉन्ग के थ्रू सीखेंगे। इसके वर्डिंग्स ये हैं, एंड ही सेड टू हिम, यू शैल लव द लॉर्ड, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. ठीक है? Oh
मैं प्यार करता तुझसे गहरा, यीशु मैं प्यार करता तुझसे गहरा, इतना गहरा इतना गहरा इतना गहरा, इतना गहरा इतना गहरा इतना गहरा। यीशु मैं झुकता हूँ तेरे सामने, 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 झुकता हूँ मैं 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 झुकता हूँ मैं। यीशु मैं प्यार करता तुझसे गहरा, 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 इतना गहरा इतना गहरा इतना गहरा, इतना गहरा इतना गहरा इतना गहरा। अरे सोना, 2 बज गए रात के, कर क्या रहे हो तुम लोग? बीबीएस की तैयारी कर रहे हैं। इतनी देर तक अर्जुन? एडिटिंग करना जरूरी है ना, और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि कुछ दिक्कत मत हो बाद में। देखा आप लोगों ने, रात के 2 बजे हैं, लेकिन फिर भी ये जवान तैयारी कर रहे हैं। प्रियो, बाइबल भी यही बात कहती है कि मुझको और आपको जागते रहना है और तैयार रहना है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, सेकेंड टाइम, और इसलिए मुझको और आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है। जागते रहने का अर्थ है सावधान रहना है, किसी भी प्रकार से शैतान और उसके छलावे में मुझको और आपको नहीं आना है। इसलिए तो डीवी बेस पे इतनी सारी शिक्षाएं दी जा रही हैं और आप लोगों को बातें बताई जा रही हैं कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए यीशु मसीह के कारण बच सकते हैं। सारे बच्चों से और सारे जवानों से अनुरोध करता हूं, ध्यान रखिएगा, जागते रहो का अर्थ है सिर्फ जागते नहीं रहना है कि रात भर सो नहीं रहे, परंतु अपने आप को शैतान के हर एक बुरे हथियारों से, उसके प्रयोजनों से अपने आप को बचाने की तैयारी करके रखना है। परमेश्वर आप सबों को बहुत जायद से आशीष दे। गुड नाइट। हमारे अति महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता दीनता से तेरे चरणों में आती हूँ, तुझे धन्यवाद देती हूँ पिता। तू धन्यवाद और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। इस समय विशेष धन्यवाद देती हूँ बाप आसमानी उन सब बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन की शिक्षा पा रहे हैं प्रभु जी, और लौ लगाकर उसको सीखने में लगे हैं। जो भी कार्यक्रम वो कर रहे हैं, जो भी वो सीख रहे हैं, उनके ऊपर तेरी आशीष का हाथ हो। वो अपनी जिंदगी में तेरी कलीसिया के लिए एक मजबूत जवान हो सके प्रभु जी। माता पिता के साथ हो जिन्होंने इन बच्चों को प्रभु जी तेरे नजदीकी में रखा है, उन्हें भी आशीष दे, और ये बच्चे बड़े होकर के तेरी मंडली के लिए मजबूत खंभे बन सके। बड़ी आशीष से परिपूर्ण कर उस वचन को आशीषित कर जो इनको दिया जा रहा है, ताकि उसको आत्मसात कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हमारा BBS हो गया है अभी, हमारा BBS हो गया है अभी। सलाम सलाम फिर मिलेंगे सभी, सलाम सलाम फिर मिलेंगे सभी। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, सद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी के साथ में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।